छात्रः सर्वेभ्यो नमो नमः। आज सभी को सुप्रभातम। आज आप लोगों को उपकारकः वृक्षाः, उपकारक वृक्ष, तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, कक्षा सप्तम का सुरभि पुस्तक का तृतीय पाठ उपकारकः वृक्षाः पढ़ना है सभी को। तो आप लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या है? वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमि उद्भवन्ति, ये भूमि से उत्पन्न होते हैं। उद्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इसके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले होते हैं। मूलानां उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूलानां मतलब जड़ों के ऊपर, जड़ के जो ऊपर वाली भाग होती है उसको क्या कहते हैं? उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांड, वृक्ष के प्रकांड, प्रकांड मतलब तना भवति। और प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति। प्रकांड से क्या होते हैं? तो शाखा उत्पन्न होते हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति। और शाखाओं से प्रशाखा, प्रशाखा मतलब टहनियाँ, डालियाँ। एतासु संभवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं। एतासु प्रशाखासु एव, इन प्रशाखाओं में, टहनियों में, एव मतलब ही, पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। पत्र, पुष्प और फल, च को पहले लगा लेंगे, और फल भवन्ति। वृक्षा अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हमारे तरह ही क्या करते हैं? भुक्त्वा खाकर, पीत्वा पीकर, च को और, च का अर्थ और होता है, जीवन्ति जीते हैं। मूलानि पृथिव्यां वृक्षाणां पादाः भवन्ति। मूलानि जो जड़ होते हैं, वृक्षाणां वृक्षों के, पादाः भवन्ति पैर कहे जाते हैं। पैर कहते हैं उनके, वही उन्हीं के ऊपर टिके हुए रहते हैं ना। जैसे हम लोग अपने पैरों पर टिके रहते हैं, तो वृक्ष कैसे टिकते हैं? उसी से। एते पादे पिबन्ति अतीव पादपाः कथ्यन्ते। करें कि इसे पादप क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि एते, ये सभी वृक्ष, पादे पिबन्ति पैरों से ही पीते हैं। इनके पास जो मुख है पीने वाला, वह पैर ही है, और पैर से पीने के कारण अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए इन्हें पादपाः का एक पर्यायवाची वृक्ष, पादप का, वृक्ष का, पौधा का नाम पादपाः भी है ना। कथ्यन्ते कहे जाते हैं। मूलानि भूमिः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। जो जड़ें होती हैं वो भूमि से रस को लेकर, गृहीत्वा मतलब लेकर, अन्य अवयवों, अन्येभ्यः अन्य अवयवों तक, अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, अन्य अवयवों को देता है। कौन देता है? जड़ रस को भूमि से लेता है, और सारी तना में, तना से टहनियों में, टहनियों से पत्तों में, पत्तों से
फूलों से फलों में वह फिर से परिणित होकर के हम लोगों को प्राप्त होता है। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि। वृक्ष अपि मतलब भी, मनुष्याः इव मतलब मनुष्य की तरह, इव मतलब तरह होता है, सुखानि मतलब सुख को, दुखों को, दुखानि मतलब दुखों को, सुखों को, दुखों को, च मतलब सुखों और दुखों को अनुभवन्ते अनुभव करते हैं। एतेषु इव प्राणाः भवन्ति, इन सभी में भी प्राण होते हैं। अत एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए, अतएव मतलब इसलिए, एते मतलब ये सभी पेड़ पौधे, प्राणिनः इव प्राणियों की तरह, इव मतलब तरह, जायन्ते जन्म लेते हैं, वर्धन्ते मतलब बड़े होते हैं, म्रियन्ते च मतलब फिर वह नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। परंतु एति वृक्ष अचराः, परंतु एते अचराः, लेकिन ये अचराः, अचर मतलब क्या होता है, जो न चल पाए, अचराः जो न चल पाए उसे अचर कहते हैं। तो ये चल फिर नहीं पाते हैं। संति अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, अचर मतलब ये खग मतलब पक्षियों की तरह, मृग मतलब जानवरों की तरह, जलचर मतलब जल में रहने वाले जीवों की तरह, नराः मतलब मनुष्यों की तरह, इव मतलब तरह, न चरन्ति ये चल फिर नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत सारे भेद हैं। एतेषु केचन फलवृक्षाः सन्ति, अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति। वृक्षाः पर्यावरण संतुलितम्, वृक्ष क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलित करते हैं। अब देखिए इसमें से तो इसके बहुत सारे भेद हैं। इस एतेषु केचित् फल वृक्षा, इसमें से कुल फल वाले वृक्ष होते हैं और अन्य कुछ केचन पुष्प वृक्षा, कुछ पुष्प फल केवल पुष्प ही देते हैं। वृक्षाणाम पर्यावरण संतुलितम करोति, क्या कहते हैं, वृक्ष क्या करता है, पर्यावरण को संतुलित करता है, कुर्वन्ति। एते वर्षाय अपि सहायकाः भवन्ति, ये वर्षाओं के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरण स्वच्छं कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं प्रसृतान् प्रदूषितवायून् गृहीत्वा, अर्थात वृक्ष पर्यावरण में प्रसिद्ध मतलब फैले हुए प्रदूषित वायु को लेकर श्वसन क्रिया अर्थात सांस लेने की क्रिया के लिए, अस्मभ्यम हम लोगों को, प्राणवायु यच्छन्ति प्राणवायु को देता है, अर्थात ऑक्सीजन को देता है। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायावलकलैः काष्ठैः च, वृक्ष पत्ते के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया मतलब छाया के द्वारा, वलकले वलकल मतलब छाल के द्वारा, उसकी छाल जो होते हैं ना उसके सन बनते हैं, जड़ी बूटियाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, और काष्ठे जिसके दरवाजे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, टेबल बेंच बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, खिलौने बनते हैं। ये सभी सब तृतीया का रूप है, देख रहे हैं बहुवचन का। अतः पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया मतलब छाया के द्वारा, वलकले मतलब छाल के द्वारा, काष्ठे लकड़ियों के द्वारा, च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, सदैव मतलब हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकारकः एव एते वृक्षा, ये अतः मतलब इसलिए, उपकार का मतलब उपकारक, एव उपकारक ही, एते वृक्षाः ये वृक्ष उपकारक हैं। ते बिना अस्माकं जीवनम असंभवम, इसके बिना हमारा जीवन असंभव है।
एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। इसकी रक्षा से ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यन्ते, इसलिए कहा गया है, रक्षणीयाः एते उपकारका वृक्षा। रक्षणीयाः मतलब प्रयत्नों के द्वारा हमेशा हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हमें वृक्षों की रक्षा करना है। एते उपकारका वृक्षा, ये हमारे उपकारक, हमारे भलाई के लिए वृक्ष हैं। अर्थात इसके ये पेड़ रहेंगे तो हमारे जीवन रह पाएंगे। इसका मीनिंग यही हुआ। इसलिए सभी कोई वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसे ध्यान देंगे। और आप लोग सब इसके बारे में बहुत सारे शब्द अर्थ जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, नीचे देख सकते हैं। देखिए सबका कुछ कुछ शब्दों का मीनिंग भी दिया हुआ है, ठीक ना। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को इसके द्वारा आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।